इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं फिलर वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं फिलर वर्ड्स होता क्या है ना। फिलर वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जब आप इंग्लिश बोलते हो, है ना, तो बहुत बार आप सोचते हो, है ना, कि क्या बोलना है। उस टाइम क्या होता है, एक मोमेंट ऑफ पॉज आता है, मतलब एक मोमेंट आता है जब आपके पास कोई वर्ड्स बोलने के लिए नहीं होता है ना, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। तो उस टाइम को, जो भी आपका गैप होता है दो सेंटेंसेस के बीच, उसको फिल करने के लिए हम लोग फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना। सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, लोग फिलर साउंड्स का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो फिलर साउंड्स, और ये क्या है, ये गलत है। फिलर साउंड यूज करना गलत बात है, क्योंकि आपका जो फ्लुएंसी है वो ब्रेक हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि आप फ्लुएंट नहीं हो, ठीक है। आपको बहुत सारा जो लोग जज करेंगे वो सोचेंगे कि आप फ्लुएंट नहीं हो, आपको इंग्लिश उतने अच्छे से आता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने बताया कि सिर्फ ये क्या होता है, फिलर साउंड्स होते हैं, ये साउंड्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब फिलर फ्रेजेज की आप यूज करते हो या फिलर वर्ड्स की यूज करते हो, तो वो सक्सेसफुल माना जाता है, वो मतलब माना जाता है कि अच्छा है ना। अगर आप इसके बिना भी कर सकते हो, सिर्फ पॉज दो, है ना, फ्यू मिली सेकेंड्स का पॉज दो, इतने आपकी सोचने की क्षमता है कि आप, है ना, दो सेंटेंसेस के बीच बिना सोचे ही बोल दो, तो दैट्स मच बेटर। बट इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक और इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक दैट व्हाट विल बी योर नेक्स्ट सेंटेंस, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज फिलर फ्रेजेस और फिलर वर्ड्स। फिलर फ्रेजेस यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो जितने भी, जो मतलब आप सोच सकते हो जितने भी दुनिया के लीडर्स हैं, वो मोस्टली फिलर वर्ड्स या फिलर फ्रेजेस का यूज करते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि जो सोचे और बोले, राइट। यहां तक कि आप इंग्लैंड में भी जाओगे तो वहां पे भी लोग सोचते हैं और उसके बाद कुछ पॉज लेते हैं तब बोलते हैं। तो उन पॉज को फिल करने के लिए फिलर फ्रेजेस या फिलर वर्ड्स का यूज करना चाहिए। मैंने बताया यहाँ पे कि जो फिलर साउंड्स है, इसका आप ना यूज करो तो ज्यादा बेटर है ना। बट हम लोग इंडिया में मोस्टली यही यूज करते हैं ना, जनरली साउंड निकालते हैं, आई मीन भूल जाते हैं हम कि क्या बोलना है, ठीक है। और हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हमारे पास सेंटेंस नहीं होते। तो उसको फिल करने के लिए अगर आप फिलर फ्रेजेज यूज करो। फिलर फ्रेजेज कैसे, पहले फिलर साउंड्स की बात करते हैं, कौन कौन से फिलर साउंड्स जनरली हम लोग यूज करते हैं, है ना। और ये डेलिबरेटली नहीं करते हम लोग, ये हो जाता है ना। हमें आता नहीं है ना, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलना है हम भूल जाते हैं। और वो वर्ड्स जनरली साउंड्स जो निकलते हैं वो क्या था, है ना, इस तरह से, इस तरह से बोलते हैं ना हम लोग। तो ये साउंड्स होते हैं। एक होता है फिलर फ्रेजेस। सबसे अच्छा है कि आप क्या करो, फिलर फ्रेजेस यूज करो। बट जहां फिलर फ्रेजेस यूज नहीं कर सकते वहां पे क्या है, फिलर वर्ड्स यूज करो, ठीक है। हम लोग जैसे बोलते हैं आई थिंक दैट, है ना, या यू नो, है ना, यू नो, राइट। फिर बोलते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, है ना। अगर आपको रिपीट करना है सेम थिंग, अगर पहली सेंटेंस में आपने उतना अच्छा से नहीं बोला है तो आप क्या बोलेंगे, वो बोल दिया, फिर बोलेंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देन यू कैन अगेन क्लैरिफाई, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं यू सी, ठीक है, आई मीन, यू नो, ये बहुत बार आपने सुना होगा, आई मीन दिस, है ना। फिर व्हाट आई मीन इज लाइक दिस, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे। फिर क्या यूज करते हैं, बिलीव मी दिस इज द करेक्ट आंसर, इस तरह से बोलते हैं बिलीव मी, है ना, उसको फिल करने के लिए। फिर क्या बोलते हैं आई गेस, है ना, आई गेस या आई सपोज, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और समथिंग, है ना, स्टफ लाइक दैट, है ना। लास्ट में हमें कोई सेंटेंस या कुछ बहुत सारी चीजें होती है तो हम लोग बोलते हैं स्टफ लाइक दैट, है ना, फ्रेजेस, या काइंड ऑफ, राइट, काइंड ऑफ भी बोलते हैं हम लोग। तो ये हुए फिलर फ्रेजेस। फ्रेजेस आपको पता होगा ना, फ्रेजेस क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के जो मिक्सचर होता है, जो मिलन होता है, वो क्या है, फ्रेजेस होता है। देखो यहाँ पे दो है, यू सी, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, ठीक है, यहाँ दो है। अगर एक रहता तो क्या होता, वर्ड्स हो जाता वो, है ना, वो वर्ड्स हो जाता, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जनरली क्या होता है, फ्रेजेस में क्या होता है, दो वर्ड्स होता है। अगर फ्रेजल वर्ब्स हो गया तो वर्ब्स प्लस प्रीपोजिशन होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्रेजल वर्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्रेजेस की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कह सकते हो आप कि ये फ्रेजल वर्ब है, काइंड ऑफ आपको दिख रहा होगा, है ना, काइंड ऑफ, राइट। ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। बट
यहाँ पे हम लोग फ्रेज की बात कर रहे हैं। फिलर वर्ड्स हम लोग कौन कौन जनरली यूज करते हैं? वेल है ना, वेल, ओके है ना, यही बोलते हैं हम लोग, सो या लाइक, बेसिकली है ना, एक्चुअली ये बोलते हैं हम लोग, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिटरली, फिर सीरियसली, होपफुली आई विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है, प्रोबेबली या पॉसिबली, राइट, या क्वाइट, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली या रिजनेबली या फेयरली। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, फिलर वर्ड्स, फिलर फ्रेजेस भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको जनरली अगर आप ये यूज करोगे तो जो सेंटेंस का ब्रेक होगा, ब्रेक जो आपका दो सेंटेंसेस के बीच का जो टाइमिंग होगा वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। इसकी जगह अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एकदम आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, बहुत फ्लुएंट स्पीकर हो, है ना, काफ़ी आपकी पकड़ है अच्छी इंग्लिश में, तो आप पॉज ले सकते हो, है ना। पॉज लेना भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पॉज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज किसी भी बात को स्ट्रेस करने के लिए, है ना, कम्युनिकेशन में क्या होता है, लोगों को समझ आनी चाहिए आपकी बात। तो जब आप पॉज लेते हो ना तो सामने वाले को टाइम मिलता है कि आपने क्या बोला, है ना, उसमें उसको समझने के लिए। तो ये काफ़ी इफेक्टिवली यूज किया जाता है पॉज को। जितने भी ब्रिलियंट स्पीकर्स होते हैं, वर्ल्ड के रिनाउंड स्पीकर्स, सब लोग जनरली पॉज यूज करते हैं। अगर थोड़े से उतने ज़्यादा नहीं है, आई मीन उनको कुछ थोड़ा कभी कभी हर बार पॉज लेने में अच्छा नहीं होता, तो उन लोग क्या करते हैं, कहीं फिलर वर्ड्स यूज कर लिया, कहीं फिलर फ्रेजेस यूज कर लिया, ठीक है, बट पॉज का भी यूज करते हैं। मतलब तीनों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन, कभी फ्रेज, कभी वर्ड्स, कभी पॉज, ये देना आप सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फिलर वर्ड्स, फिलर फ्रेजेस, फिलर साउंड्स के बारे में, फिलर साउंड्स हमें, ठीक है। तो हमने इसमें बात करी फिलर साउंड्स की भी, इसके अलावा भी और फिलर साउंड्स भी हो सकते हैं, फिलर फ्रेजेस, फिलर वर्ड्स भी और सारे हो सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे।